कादसिया के मुकाम पर रुका हुआ था मलऊन इब्ने ज़ियाद, लश्कर लेके बैठा हुआ था। हर रोज ताजा दम दस्ता ये नैनवा और गाजरिया यानी कि करबो बला की तरफ भेज रहा था। ये जो बार बार दस्ते बदल बदल के आ रहे थे, कादसिया के मकाम पे बैठा हुआ इब्ने ज़ियाद लश्करों को ताजा दम दस्तों को भेज रहा था। और जो करबला में कमांड कर रहा था वह मलऊन उमर इब्ने साद था। 3 मुहर्रम को पहला खत कादसिया से इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद मलऊन के नाम लिखा कि मुझे बताओ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। खैमा है, खयाम हुसैनी है और अब्बास खुतबा दे रहा है। जो कल की मजलिस में हाजिर थे, खयाम हुसैनी में अब्बास बोल रहे हैं, असहाब बावफा से वफादार खताब कर रहा। असहाब बावफा से वफादार आले मोहम्मद खिताब कर रहा। हजरत अब्बास कह रहे हैं तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार का खालिक है, तारीफ उस अल्लाह की जो रात से दिन को निकालता। अब्बास कह रहे हैं ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, ऐ आल अल्लाह के नासिरों, कसरते हजूम कुफ्फार से ना घबराना, शरीरों के मजमे से खौफ ज़दा ना होना। ये कहने के बाद हजरत अब्बास ने खैमे का पर्दा उठा के कहा था ये दोज़ख के कुत्ते हैं, ये हरामियुल नस्ल हैं। यहां तक तो खुतबा हजरत अब्बास सुन लिया था ना आपने। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हजरत अब्बास ने हुसैन के असहाब की तरफ देखा, अंतुम लुब्बुल बरिया व खलासतुल खलीका, तुम अल्लाह की कायनात में अल्लाह की पूरी कायनात का जौहर हो। अब मैंने कल भी कहा था कि जब बात अब्बास की हो फिर मैं खिताबत का एक लफ्ज भी नहीं डालूंगा। हजरत अब्बास कह रहे हैं तुम अल्लाह की पूरी कायनात का जौहर हो। जौहर किसे कहते हैं? अगर पूरा फूल निचोड़ लिया जाए तो चंद कतरे अर्क निकलते, वो जो अर्क है वो फूल का जौहर है। अब्बास कह रहे हैं तुम पूरी कायनात का जौहर हो। अगला जुमला हजरत अब्बास का कलम नूर हो और रुखसार हूर हो तो अब्बास का जुमला लिखा जाए। हजरत अब्बास कह रहे तुम अल्लाह की पूरी मखलूक का खिलासा हो। खिलासा किसे कहते हैं? कि 1 घंटे की तकरीर मैं एक जुमले में कह के कहूं मेरी गुफ्तगू का यह खिलासा है, तो जो कसरत से किल्लत में बदल जाए, जो ज्यादा से थोड़े में तब्दील हो जाए, उसे खलासा कहते हैं। हजरत अब्बास कह रहे हैं तुम अल्लाह की तमाम मखलूकात का खलासा हो। अलस्तुम तुरिफूनी, अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो जानो, अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। अना साहिब सैफ जुल्फकार, मैं जुल्फकार जो अल्लाह ने अर्श से उतारी थी उसका मालिक हूं। ये कहने के बाद हजरत अब्बास कहते लौला इज़्नुल इमाम अजल सैफ अस्हाबी व समाए तुरसा, सुनो ऐ अस्हाबे हुसैन, अगर मेरा इमाम हुक्म दे दे मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना दूं, आसमान को ढाल बना दूं। हुसैन हुक्म दे दे, अगर मेरा इमाम हुक्म दे दे, मैं उंगलियों को, अब्बास को लड़ने के लिए लोहे के टुकड़े की जरूरत नहीं,
मैं उंगलियों को तलवार बना दूं ना। फजाइले हजरत अब्बास में तजस्सुस में चले जाना वारे में है, शक में जाना वारे में नहीं। किबला कोई बंदा है कि लम्बे के लिए समझ जाए कि उंगलियां तलवार कैसे बनती हैं। तुमने झूले में हैदर को अजदर को चीरते हुए नहीं देखा। ये कहने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास कहते, सुनो हुसैन के साहब, अगर मेरे सैयद करीम का हुक्म होता, जुमले हजरत अब्बास के हैं, मेरे सैयद करीम का हुक्म होता, इनसे लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी था। इनसे लड़ने के लिए मैं अकेला काफी था। हजरत अबुल फजल अब्बास खुतबा दे रहे थे, या बाहर से एक सहाबी दौड़ता हुआ क़याम हुसैनी के दरवाजे पे हाँफते हुए आके उसने कहा कि मैंने अभी करबला में टीले के पीछे देखा है कि यजीद के लश्कर से एक जासूस है, ये क़याम हुसैनी की जासूसी की खातर आया था। इतना कहना है, तारीख कहती अब्बास ने खैमे का पर्दा उठाया और अब्बास ने अपने रहवार पे जीन भी नहीं रखी, नंगी पुश्त पे अब्बास बैठे और हजरत अब्बास ने टीले के ऊपर जाके लाखों के लश्कर की तरफ देखे। जो अब्बास ने जुमला कहा, अब्बास कहते, ओ शामियों हरामियों, तुमने क़याम हुसैनी के लिए जासूस भेजा था, तुम अभी तक वो आदत नहीं भूले कि तुमने शबे हिजरत नूर के घर की तलाशी को लेने के लिए भी अपने जासूस भेजे थे। वहां अली सोया हुआ था, यहां अली जाग रहा। वहां अली सोया हुआ था। तुमने बैते नूर की तलाशी लेने के लिए मक्का में भी अपने जासूस भेजे थे, तब अली सो रहा था, यहां अली जाग रहा है। हजरत अबुल फजल अब्बास यूं करबला के टीले के ऊपर ठहर रहे थे। खुतबा खुला हुआ है मेरे पास, इसलिए मिंबर पे 2 दिन से लेके बैठा हूं। हल्का सा भी शक है, वहीं से उठना और यहीं से स्कैन ले लेना। जब सामने से बंदा उठा और हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं देखा, देखे हजरत अबुल फजल अब्बास कहते, रात की अंधेरी में तरीकी का फायदा उठा के रात के अंधेरे में अपने जासूसों को भेजते हो। हजरत अब्बास ने यूं अपने नेज़े को निकाला, अपने नेज़े के साथ खत खींच के कहा, हमला करना दूर की बात है, जुर्रत है तो इस खत के पार आके दिखा। इस खत को पार करके दिखा। अरबों का कानून था, अरबों के यहां जंगों के असूल थे। उन जंगों के असूलों में यह बात भी पाई जाती थी कि जब भी एक लश्कर दूसरे लश्कर से लड़ने के लिए जाता था तो ये एक दूसरे की लश्कर के ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उस लश्कर के बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे। और ये आज भी असूल पाया जाता है। आज भी अगर आपने जंगों में जाना हो तो जब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ हालत जंग में हो तो उस वक्त इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए से एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला किया जाता है। पता करो, जासूसी आज भी है। उस दौर में भी अरब लश्कर लड़ने के लिए जब एक दूसरे के सामने मैदान में आ जाते थे तो चंद मुखबर और चंद जासूसों को, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जासूसी करना होता था, उन्हें रखते होते थे कि जाके पता करो कि इनका इरादा क्या है, कितने तीरंदाज हैं, कितने तलवार वाले हैं, कौन कौन बहादुर आया है, कौन पहले लड़ेगा कौन बाद में लड़ेगा, इनकी जंग की हिकमत अमली क्या है, कल ये कैसे चलेंगे। पूरी जिम्मेदारी है। मिंबर पे बैठा हो, मिसले कुरान दुआओं की किताब सामने मिंबर पे मौजूद है। कादसिया के मुकाम पे रुका हुआ था मलाउन इब्ने ज़ियाद, लश्कर लेके बैठा हुआ था। हर रोज ताजा दम दस्ता ये नैनवा और गाजरिया यानी कि करबो बला की तरफ भेज रहा था। ये जो बार बार दस्ते बदल बदल के आ रहे थे,
कादसिया के मकाम पे बैठा हुआ इब्ने ज़ियाद लश्करों को, ताजा दमदस्तों को भेज रहा था, और जो करबला में कमांड कर रहा था वह मलाउन उमर इब्ने साद था। 3 मुहर्रम को पहला खत कादसिया से इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद मलाउन के नाम लिखा कि मुझे बताओ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद के खत का जवाब दिया, लश्कर ताजा दम है, हम हुसैन से लड़ने के लिए आमादा है, हमने हुसैन को करबला के टीलों पे उतार लिया है, हमने हुसैन का घेरा तंग कर दिया है। इसने फिर 6 मुहर्रम को खत लिखा कि मैंने तुमसे पूछा है हुसैन के खेमों की तादाद कितनी है। इसने कहा हम लड़ने के लिए आमादा है, हमने दरिया का पानी भी हुसैन पे बंद करने के लिए तैयार कर दिया है, हमने फुरात के घाट पे अपने सिपाही खड़े कर दिए हैं, कल हम हुसैन पे पानी बंद कर देंगे। इसने अगले दिन फिर खत लिखा, मैंने तुमसे पूछा है हुसैन के खेमों की तादाद कितनी है। उसने कहा हमने तुम्हें लिखा है, हम जंग के लिए आमादा है, हमारी फौज तैयार है, हमारे तीर अंदाज खड़े हैं। आखिरी रात जो खत आया उस कासद ने आके कहा कि इब्ने ज़ियाद कहता है कि उससे कहना जवाब लिख के नहीं देना, मुझे जुबानी बता हुसैन के खेमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद मलऊन ने कासद से कहा इब्ने ज़ियाद से कह कादसिया में बैठ के बातें करना आसान है, अब्बास के होते हुए हम खेमे देखें। अब्बास के होते हुए अब्बास के होते हुए हम खेमों की तादाद का तयन कैसे कर सकते। खौफ अब्बास है लाखों पे। 2 वक्त के अली और मोहम्मद करबला में मौजूद है। एक है शबी हैदर अब्बास, एक है शबी पैगंबर शहजादा अली अकबर। बाज लोग आके कहते हम शक्ल पैगंबर, हम शक्ल नहीं, शबी पैगंबर। अब एक लम्हे के लिए मुझ पे सवाल कर सकते हैं कि हम शक्ल में और शबी में फर्क क्या हो। हम शक्ल वो है जिसकी सिर्फ शक्ल मिले, बाज बंदे कहते इसको देखो इसकी शक्ल फलां से मिलती है, लेकिन कद वो नहीं है, जिसामत वो नहीं है। अकबर हम शक्ल पैगंबर नहीं, शबी पैगंबर है। मैं बड़ा खूबसूरत जुमला देने लगा हूं। शहजादे की आज मजलिस है, शहजादे का उन्वान है। असहाबे हुसैन भी पढ़े जाएंगे, लेकिन मुझे शहजादे के 2 जुमले पढ़ने देना, फजाइल में अकबर पढ़ने देना। आज लोग ये सवाल करते हैं शहजादा अली अकबर के बारे में, ये हुसैन, और किताबों में लिखा हुसैन ने अल्लाह से ये बेटा दुआ में मांगा था। शहजादा अली अकबर इमाम हुसैन ने दुआ से मांगा था, जैसे अली ने दुआ में अब्बास मांगा, हुसैन ने दुआ में सकीना मांगी। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। ये हुसैन दुआ में बेटा मांग रहा है, ये किताबों में लिखा है। अब मैं जुमला दोहराऊंगा और बदलूंगा और नया जाविया दूंगा। राहिब को 7 बेटे देने वाला दुआ में बेटा मांग रहा है। मौला हुसैन इज्जत सरकार दुआ चाहिए मुझे आपसे। राहिब को बेटे देने वाला, लम्हों में देने वाला, अपने आमर से देने वाला, अल्लाह से दुआ में बेटा क्यों मांग रहा है। ब्रैडफोर्ड हुसैनिया में जुमला दीवारों पे लिखा रहा जाने चाहिए, हुसैन अल्लाह से बेटा नहीं मांग रहा था, हुसैन अल्लाह से मोहम्मद मांग रहा। हुसैन ने अल्लाह से बेटा नहीं मुस्तफा मांगा। बिल्कुल ऐसे ही अली ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा, अली मांगा।
हुसैन ने बेटी नहीं मांगी, फातिमा मांगी। और मोहम्मद, अली और फातिमा बगैर दुआ के नहीं मिलते। मोहम्मद लेने के लिए भी हाथ उठाने पड़ते, अली लेने के लिए भी हाथ उठाने पड़ते। रसूल हुसैन ने बेटा नहीं मांगा, मोहम्मद मांगा, हू बहू मोहम्मद, शबी ये पैगंबर। अब मैं इसको खोलूंगा तो बात को ये 10-15 मिनट में बात तवील होगी। इसको मुख्तसर करूं तो एक जुमले में कर सकूं। शहजादा अली अकबर के लिए जाविया देखिएगा। आखिर क्या जरूरत थी जब एक मोहम्मद आ चुका था, फिर दूसरा मोहम्मद क्यों मांगा? लोगों ने उस मोहम्मद को बचपन में नहीं देखा था। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने सने बलोगत को पहुंच के अपने किसी न किसी कमाल को पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा खतीब, बहुत अच्छा आलिम दीन, लेकिन लोग उसकी जिंदगी को वहां से शुरू करते हैं जहां उसको कमाल मिला। बचपन की यादें सिर्फ घर वालों के पास होती हैं, और 100% ऐसा होता है कि हर इंसान का बचपन एक जैसा होता है। अब मक्के वालों ने रसूल को देखा था लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहे। मदीने वालों ने रसूल को जवानी में देखा, बचपन नहीं देखा। खुदा चाहता था कि मैं मोहम्मद को पलटाऊं। लोग दोबारा मोहम्मद का बचपन भी देखे, दोबारा मोहम्मद की जवानी भी देखें। मैंने कहा हम शक्ल पैगंबर नहीं, शबीह पैगंबर। इस पे ये जुमला ये नहीं है कि ये किसी शायर का लफ्ज मैंने चुरा के मिंबर पे पढ़ दिया है। आओ, जनाब अली अकबर को वक्त रुखसत हुसैन इब्ने अली ने अल्लाह से गुफ्तगू करते एक जुमला कहा, फजाइल सुनिएगा। मेरे अल्लाह गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में और नुत्क में तेरे पैगंबर की शबीह है। ये जुमलाए हुसैन इब्ने अली मकातल में लिखा है। हुसैन ने कहा मैं जिसे भेज रहा हूं वो खल्क में, खुल्क में और नुत्क में तेरे महबूब पैगंबर जैसा है। हुसैन कह रहे हैं खल्क में अकबर मोहम्मद जैसा है। अब मैं देखूंगा अगर आपका मिजाज ना बना तो फिर बदलेंगे यहीं से मौजू को। मेरा अकबर हुसैन 10 मुहर्रम को ये राज खोल रहे हैं। ऐन रुखसत अकबर, हुसैन जमाने को मार्फत अकबर दे रहे हैं। हुसैन कह रहे हैं ये खल्क में मोहम्मद जैसा है, खल्क में मोहम्मद जैसा है। मजमा चुप हो गया। हुसैन की अकबर की कसम दुख लेके जाऊंगा, ये खल्क में मोहम्मद जैसा है तो मोहम्मद की खलकत कैसी है? रसूल फरमाते अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया है। और हुसैन कह रहे हैं अकबर खल्क में मोहम्मद जैसा है। इसका मतलब जब से मोहम्मद है तब से अकबर। बिस्मिल्लाह से शब्बीर के बेटे में है कलमा ही मुकम्मल, एक वक्त में अकबर भी मोहम्मद भी अली भी। खल्क में मोहम्मद जैसा, खिलकत में मोहम्मद जैसा। तो मोहम्मद की खिलकत तो है अव्वल, इसलिए अल्लाह ने अजानों में अपने नाम के साथ अकबर रखा है। शिया मजहब में नमाजें 5 औकात 3,
मेरे बड़े भाई हैं और इंतहाई इल्मी शख्सियत तशरीफ फरमाए मजलिस में। औकात 3, नमाजें 5। कोई ये ना समझे हम नमाजें 3 पढ़ते हैं, नमाजें 5 पढ़ते हैं। 3 औकात में पढ़ते हैं। अजानें 3 औकात में दी जाती है, फजर की, ज़ोहरैन की, मगरिबैन की। फजर में भी अब अकबर का और अजान का रिश्ता देखना, शायद ये जाविया मिंबर पे पहली बार इस्तेमाल हो तो दुआ दे देना। अकबर का और अजान का रिश्ता देखना। अजान में अल्लाहु अकबर कितनी दफा तकरार होता है? 4 दफा अव्वल, 2 दफा आखिर, 6 दफा। कितनी दफा अजान होती है? 3 मरतबा। अल्लाहु अकबर कितनी दफा कहा गया? 18। खिलकत में भी मोहम्मद की शबी। जब से मोहम्मद है तब से अकबर है, क्योंकि उसी नूर का जुज़ है। खुदा के रसूल कह रहे अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। आज जिनका अकीदा गलत है वो कहते हैं ये नूर नहीं बशर है, जिनका अकीदा अच्छा है वो कहते हैं ये नहीं ये नूर से बने हैं। अकीदा इससे भी ऊपर है। अब क्या करें, मिंबर पे बाज़ औक़ात खुद बार बार रुकते हैं, पढ़ें या ना पढ़ें। क्या क्या कहा जाता है? जिसने बड़ी अकीदे की छलांग मारी है वो कहते हैं ये आले मोहम्मद नूर से बने हैं। अगर ये नूर से बने हैं, नूर इनसे पहले मानना पड़ेगा। ये मिंबर लकड़ी से बना, लकड़ी पहले, नूर। अगर ये नूर से है तो फिर ये अव्वल कैसे? फिर इसका मतलब है कि ये नूर कोई अलहदा नूर नहीं, ये अल्लाह ही के नूर से, ये अल्लाह के नूर से सादिर हुए। जैसे सूरज से किरणें फूटती है, किरणें सूरज से सादिर होती है, आती भी सूरज से है, जाती भी सूरज में है। ये सूरज से जुदा हो के भी जुदा नहीं होते। जब भी इनकी पहचान अपनी है ही नहीं, कोई नहीं कहता ये किरण है वो सूरज है, वो कहते वो सूरज है ये किरण है। आती भी सूरज से, जाती भी सूरज में। सूरज से जाहिर होती है, सूरज से छुप जाती है। जमीन पे सूरज नहीं आता, किरणें आती हैं। किरणें बताती हैं कि तलू हो गया है। नमाज का वक्त किरणें बताती हैं। अब मुझे नहीं पता, यहां तो फिर मैं जुमला कहूं और उड़ जाऊं। इबादत किरणों से होती है, सूरज से नहीं होती। जमीन पे सूरज, सूरज जमीन पे आ जाए तो जल जाए, किरणें आती हैं। सूरज लाखों मील के फासले पे है, उसको देखो भी तो नजर नहीं आता, उसे देखा ही नहीं जा सकता। किरणें आती हैं, किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है।
जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचान। ये जो हमारा जमीन का गोला है, ये सूरज से बहुत फासले पे। बिस्मिल्लाह। सूरज से अगर किसी ने इनको अल्लाह कहा तो इनके फजाइल का इनकार किया। अल्लाह हो के सूरज पलटाता रहा तो क्या फजाइल है। अल्लाह हो के मुर्दे जिंदा करें तो क्या फजाइल है। ये मजहरे खुदा है, ये इजहारे परवरदिगार। अली को खबर थी कि सूरज पलटाना अल्लाह का काम है। अली अगर सिर्फ पलटाते तो आज नुसैरी सच्चा होता। अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं। अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं। जब अली पलटा रहा था नुसैरी जाग रहा था, जब अली सजदा कर रहा था नुसैरी मर रहा। अल्लाह जाने लोग अल्लाह को कहां से तलाश करते हैं। मुझे तो, मैं बड़ा खूबसूरत जुमला कर, मैंने तो तौहीद अली की जबीं से सीखी है। अली के माथे पे सजदे का निशान, ये पहचाने परवर, ये मजहरे खुदा है। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरण सूरज से निकलकर जमीन, सूरज तलू पहले हो जाता है। नजर जमीन वालों को 10 मिनट बाद आता है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि पहली किरण को सूरज से निकल के जमीन पर आने के लिए जो उसका दौरानिया है वो 9 मिनट है। पहली किरण सूरज से निकल के जमीन पे 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट बाद जमीन वालों को पता चलता है कि सूरज तलू हो गया है, जबकि वो उस वक्त तलू नहीं हुआ होता, वो 9 मिनट पहले तलू होता है। वो 9 मिनट पहले आता है और जमीन वालों को 9 मिनट बाद पता चलता है। सूरज और जमीन के दरमियान 9 का फासला है। नौ अदद है जनाब ज़हरा का। सूरज गरूब पहले हो जाता है। 9 मिनट तक जमीन वालों को लगता है कि अभी है, जबकि वो गरूब हो चुका हो, वो जा चुका होता है। किरणें जमीन पे होती हैं। किरणों को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए जमीन के औकात के मुताबिक 9 मिनट चाहिए। मैंने दुनिया के हर मिंबर पे कहा है कि हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, ये साइंस से भी साबित है। सूरज तलू पहले होता है, 9 मिनट बाद नजर आता है। सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक नजर आता है। अब भी लोग हमसे पूछेंगे कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं। फरमाया ये खिलकत में भी मोहम्मद जैसा, खुल्क में भी मोहम्मद जैसा। खुल्क होता है इंसान के औसाफ का मरकज।
अली फरमाते हैं कि इंसान की जितने भी वस्फ हैं वो उसके इखलाक से पता चलते हैं। इसलिए अली कहते हैं बोलो ताकि पहचानने जाए, बोलो ताकि पहचानने जाए। अब आखिरी इस्तारा इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद गुफ्तगू खत्म। ये जुमला कोई शायर अली अकबर के लिए नहीं पढ़ रहा, कोई खतीब शहजादे अली अकबर की शान नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम अकबर का बाबा खुद अकबर पढ़ रहा है। फरमाया मैं मेरे अल्लाह गवाह रहना, और गवाही अल्लाह की दिलवा रहा है। मैं उसे भेज रहा हूं जो खिलकत में खुल्क में तेरे मोहम्मद, खुल्क फजाइल का मरकज औसाफ, और खुदा कुरान में कहता है कि मेरा मोहम्मद खुल्क अजीम का मालिक है। और हुसैन कह रहे अकबर का खुल्क मोहम्मद जैसा है। अब अगली सत्र कहूंगा और शायद यहीं पे जहन रुक जाए। हुसैन कह रहे मैं उसे भेज रहा हूं जो नोतक में मोहम्मद जैसा है, जो नोतक में मोहम्मद जैसा है, जो नोतक में मोहम्मद जैसा। दिल अगर हल्का सा भी लर्जे में आए तो शहजादा अली अकबर से मार्फत की दरखास्त करना। हुसैन कह रहे मैं उसे भेज रहा हूं जो नोतक में मोहम्मद जैसा है। मैंने कुरान खोल के कुरान से पूछा मोहम्मद का नोतक कैसा है। कुरान कहता ये उस वक्त तक नोतकी नहीं करता जब तक वही ना आ जाए। फिर मुझे जुमला कहने देना, या मोहम्मद अल्लाह की मर्जी से बोलता है या अकबर अल्लाह की मर्जी से।